Good afternoon, sir. हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। अभी कितने हुए? 3 हुए हैं पार्टिसिपेंट। कहाँ है सर बाकी? अभी टाइम बाकी है। क्या सर अभी 1-2 मिनट बाकी है। 1-2 मिनट बाकी है अभी। चलो वेट करते हैं अभी, ठीक है? ओके ओके, ज्वाइन करो, वेट करो।
रणधीर यादव, आप नेपाल से बिलोंग करते हो? यस सर। और उधर कोरोना का क्या हाल है? सर नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर तो। इधर कुछ नहीं है, इधर तो बहुत ज्यादा ही है। इधर बहुत ज्यादा, पंजाब में तो बहुत ही ज्यादा है। तो थोड़ा उधर पॉलिटिकल भी दिख रहा है इस बार का लॉकडाउन। इधर केसेस बहुत ज्यादा आ गए हैं पंजाब में, लंबा ही चलेगा काम। तो पानी दीजिए। उधर स्कूल चल रहे हैं आपके नेपाल में? हाँ जी सर। स्कूल चल रहे हैं, ओपन है? यस सर, यहाँ पे सभी चीज ओपन है। मेरा भाई एकदम कल ही गया, आज ही सुबह में गया है कहाँ, लोग प्लस टू करता है। सर इसमें क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं? पूरा कंटेंट क्या लंबा है कि क्या है? क्या बेटा? सर इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस कैसा है, मतलब ज्यादा लेंथी है कि क्या है? नहीं, ज्यादा लेंथी नहीं कराऊंगा मैं, उतना ही करेंगे जितना समझ में आ जाए। लेंथी है, सिलेबस तो काफी लेंथी है, पर हम उतना ही करेंगे कि जितना जरूरी है और जितना समझ में आ जाए, ठीक है ना? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। इसके साथ क्या करना पड़ेगा, आपको शीट बनानी पड़ेगी, ठीक है? शीट के नंबर असाइनमेंट के, जैसे मैंने आज एक चैप्टर करा दिया, नेक्स्ट वीक आपको उसको सबमिट कराना पड़ेगा। पर अब ऑनलाइन तो सबमिशन होगी नहीं, ठीक है? तो नहीं सर, हम ऑनलाइन लोग मेक कर देंगे ना। नहीं बेटा, ये ऑनलाइन चलो देखते हैं। ओके सर, ऑनलाइन विकल्प सर छूट जाएगा। सर विकल्प छूट जाएगा ना तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, फिर बाद में इंटरेस्टिंग हट जाएगी ये सब्जेक्ट से। इसलिए सोच रहा हूँ कि कनेक्टेड रहे ताकि ये अच्छा रहे, हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। चलो देखते हैं क्या करना है। ओके सर। तो सबसे पहले आप कितने आ गए स्टूडेंट? 70। लास्ट टाइम आपकी स्ट्रेंथ थी 32 के करीब थी, है ना? 33 के ये सर 32 तो वही रहता है नॉर्मली। नॉर्मली। चलो वेट करते हैं। 36 जाता है 36 हो जाता है जी। चलो बढ़िया। नेपाल के बच्चे ज्यादा है आपके ग्रुप में, है ना? नेपाल और नहीं सर, बिहार सर। नेपाल और बिहार से ज्यादा है। बिहार के बिहार ज्यादा? बिहार। ओके, चलो बढ़िया। बिहार में क्या हाल चाल है कोरोना का? ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ खुली हुई है सर। ओके, पर इधर तो बहुत ज्यादा पंजाब में ही है, पता नहीं क्या हो गया पंजाब में। फेक न्यूज है सर। है? ठीक है, अफवाह बांध दिया गया है सर। अफवाह बांध दिए गए। नहीं, एक्चुअली इधर केस आ रहे हैं। सर आपने अभी तक एक भी पेशेंट देखे अपने आंख से? आंख से तो मैंने पिछली टाइम भी नहीं देखा, टीवी पर ही देखा था। टीवी पर नहीं सर, मतलब आँख से अपने इधर। सर रियलिटी में। हाँ सर नहीं दिख रहा है, एक ही पैटर्न मैंने भी नहीं देखा। नहीं सर, आज का डेट में पता है क्या कि पहले भी इंसान डेथ करता था तो एक बीमारी का नाम दिया, लेकिन अभी जो भी डेथ कर रहा था सबको कोरोना का नाम दे दिया जा रहा है। जिसका भी टेस्ट हो रहा है उससे पॉजिटिव दे रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है सर, वो इससे करके इंडिया का पॉपुलेशन कम करना हो रहा है सर। मत बोलो यार, हद होती है ज्यादा हो गई? अनिल भाई। यस सर। ज्यादा हो गई है पॉपुलेशन? यस सर, इसी के लिए तो हो रहा है सर इतना। नहीं सर, चंडीगढ़ में ज्यादा कोरोना केसेज है, चंडीगढ़ में बढ़ रही है। चंडीगढ़ में बढ़ रही है। यार न्यूज पर देख के क्या करोगे, आज अरे न्यूज में न्यूज लिखा नहीं हुआ है। सही है भाई, देखो तो भाई सही। मैं तो चंडीगढ़ में हूँ भाई, कहाँ पता चलता है इधर। हाँ फैजान अभी चंडीगढ़ में, कहाँ कुछ वैसा है बताओ तो। कौन है चंडीगढ़ में? फैजान? सर फैजान मैं ओके, तो वहां पे आपका घर है चंडीगढ़ में? नहीं सर, यहाँ भाई के पास आया हूँ। चलो बढ़िया पढ़ता है बेटा। उसका भाई सर वहाँ पे। तो चंडीगढ़ ओपन है कॉलेज, जा रहे हैं? जी कॉलेज ओपन है सर। ओके, बढ़िया है। तो बेटा एक मैं सभी को ये बात बताना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है, ये फर्स्ट टाइम आपको लगी है,
+2 तक आपने किसी को नहीं पता इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है कि किसी ने पढ़ी है पहले? नाम सुने थे सर। नाम ही सुना है। तो इसलिए पैनिक नहीं होना, बहुत आराम से चलेंगे, समझ के चलेंगे। जहां पर आपको समझ नहीं आती, एक बार नहीं आती, 2 बार नहीं आती, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है, बहुत इजी है, ये नहीं बहुत डिफिकल्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो कहीं भी डिफिकल्टी आती है, एक बार नहीं समझ में आता तो पैनिक नहीं होना। अगर मैं एक बार कराऊंगा, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा 100%, ये मेरी श्योरिटी है। इसमें लैपटॉप भी यूज करना पड़ेगा सर? नहीं बेटा, इसमें अभी नहीं करना पड़ेगा। इसमें पहले हम मैं जैसे शुरू कराऊंगा आपको लेटरिंग ABC से, ठीक अच्छा। है, कैसे लिखनी, ISO स्टैंडर्ड क्या है इसका। हम तो वैसे ही पहले अपनी हैंड राइटिंग में करते हैं ना, हमें पता ही नहीं, पर इसका एक्चुअली ISO स्टैंडर्ड है। ISO स्टैंडर्ड के मुताबिक कैसे लेटरिंग लिखी जाती है, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, आज बेसिक चीज ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी जो शीट्स है एक्चुअली लेटरिंग में, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ लेटरिंग पेपर से, तो 4-5 शीट है। वर्टिकल गोथिक लेटरिंग, दूसरी है डबल स्ट्रोक गोथिक लेटरिंग, इटैलिक लेटरिंग, फिर है हमारे पास स्मॉल केसेस लेटरिंग, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम आज मैं आपको 1-2 केसेस कराने जा रहा हूँ, आपने बड़े ध्यान से देखना है। और साथ में आपने, मैंने बोला था ग्राफ पेपर सभी के पास होना चाहिए, है सभी के पास? यस सर। यस सर, है सर। जैसे जैसे मैं इधर ड्रा करूंगा, आपने अभी वो देखना है, और ग्राफ पेपर पे आपने क्या करना है, वो ड्रा करना है फ्री हैंड ओनली, बाद में आपने स्केल के साथ करना है, ठीक है। आपको साथ साथ में समझ में आता जाएगा, फिर आप घर पे बैठ के ओके सर। आराम से अपनी असाइनमेंट बना सकते हो। वो मैं आपको होमवर्क दूंगा जो नेक्स्ट वीक आपका चेक होगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, ओके सर। नाउ काफी स्टूडेंट हो गए, 28 हो गए। चलो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आपको सभी को पता है, इसका कोड भी पता है, ACME 102 है इसका कोड, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती क्या है? अगर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करते हैं, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है हमारे पास? द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द ड्राइंग शीट with the help of drawing instrument on some particular scale and with the help of different types of line, that is called your engineering drawing, ठीक है। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, जो भी हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी ड्राइंग शीट के ऊपर, किसके साथ? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो लाइंस है बहुत तरह की है, एक तरह की लाइन नहीं है। जैसे मेरे पास डॉटेड लाइन है, सेंटर लाइन है, फिर हमारे पास जो लाइन है कटिंग प्लेन लाइन है, ठीक है, फिर विजिबल आउटलाइन है, ठीक। ऐसे हमारे पास कई तरह की लाइन है, जिगजैग लाइन है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन है जिसके कॉम्बिनेशन से हम क्या करते हैं, एक ड्राइंग। क्योंकि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है डिफरेंट कन्वेंशंस की? जैसे जहां पर क्या लिखा हुआ है, लुक एट हियर, engineering graphic provide mean to expression of thought and concept involving geometrical shapes design between the designer and fabricator. Drawing is a tool to communicate idea. Communicate mean कि जो भी एक communicate करती है। जैसे सपोज करो मैंने एक कोई प्लेन की ड्राइंग बनानी है या किसी मशीन का पार्ट्स बनाना है, तो अगर पहले मैं ऊपर मशीन की फोटो लगा दूं और नीचे पूरी थ्योरी लिख दूं, तो इसका मतलब वो पूरी उसको बुक पढ़नी पड़ेगी, बहुत टाइम कंज्यूम होगा। पर इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है, एक ही ड्राइंग होती है, उसके ऊपर डिफरेंट लाइन के साथ एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है कि कौन सा पार्ट कहां पर, हर एक इंफॉर्मेशन जो है उसी ड्राइंग पर होती है, पर बट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन, कन्वेंशन एंड सिंबल। उसको ही रीड करना, जो इंजीनियर होता है उसको रीड करता है और उसको पता चल जाता है कि ये एक्चुअल में क्या डिमांड कर रहा है, ये पीस कैसे बनना है, इसमें कौन सी मशीन यूज होनी है, कौन सा मटेरियल यूज होना है, ठीक है। तभी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आप कोई भी मारुति ले लो, जहाँ ये जो आप देखते हो HMT, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री ले लो, वहां पर क्या होता है, कोई भी पार्ट जब पहले मैन्युफैक्चर होता है वो प्रोडक्शन इंजीनियर के पास जाता है। प्रोडक्शन इंजीनियर जो होता है वो क्या करता है, वो ड्राइंग
उसको रीड करता है ड्राइंग को, उसके पास सॉरी सर, पार्ट इसी क्या बेटा? सर बीच में लिंक आ रहा है नेटवर्क का BTPLE के लिए, क्या करना है? मतलब वो लिंक पे जाना है या ये क्लास को कंटिन्यू रखना है? मैं समझा नहीं बेटा, क्या बोल रहे हो? सर एक और लिंक आ रहा है सर, सर वो एक बुला रहे लिंक आया सर नरेंद्र सैनी का। ट्रिपल ई का लिंक आया सर। ट्रिपल ई वो का? बुला रहे हैं। उनकी क्लास तो नहीं थी, उनकी क्लास तो नहीं थी ना आज? यस सर, आप किसी क्या? बोल रहा हूँ सर ज्वाइन करने के। एक बार मेरी बात तो सुनो, आज उनकी क्लास थी कोई? सर नो बी सर। ट्रिपल ई की हम लोग की क्लास ही नहीं है अभी सेकेंड सेमेस्टर में। नहीं नहीं, अभी नहीं, उधर नहीं जाना लिंक में, इसी लिंक में, ठीक है? ओके। कोई लीव नहीं करेगा अगर उनकी क्लास नहीं है ना कोई, है नहीं ना? है सर। नहीं, हाँ, हम सब में BTPLE है ही नहीं सर। क्लास ही नहीं है सर हम लोग का। बस वो लिंक अभी नहीं ज्वाइन करना, उसे बोल देना सर को कि हमारी क्लास लगी हुई थी इसलिए ज्वाइन नहीं किया, ठीक है? ओके सर, ओके। ओके हाँ। सर। तो बेटा ध्यान से सुनो कि ये कम्युनिकेट करता है आइडिया बिटवीन ड्राइंग एंड इंजीनियर, जिसको उसकी नॉलेज है, दूसरा आदमी नहीं समझ पाएगा उसे। तो वही वन बाय स्टेप मैं आपको पहले डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन क्या होती है, लेटरिंग क्या होती है। अब लेटरिंग की बात करें तो ड्राइंग के ऊपर कुछ सिंबल होते हैं, कुछ उसकी डिमेंशन होती है, कुछ उसके समझ लो कि कुछ ड्राइंग के बारे में थोड़ा बहुत लिखना होता है, कौन सी ड्राइंग है, टाइटल ब्लॉक में किस पार्ट की है, उसका मटेरियल क्या है, तो उसके लिए हम जो ये लेटर यूज करते हैं, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे। जैसे इसके आगे हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग इज टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट टू विजुअल साइंस इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल ग्राफिक, ठीक है? ग्राफ पेपर पे जैसे आप लिखते हो, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअली जो ड्राइंग है, ठीक है? जो पूरी कंप्लीट नॉलेज देती है स्टूडेंट को अबाउट द सब्जेक्ट। इट गिव जनरल इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ ऑर्थोग्राफिक। इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? थ्योरी ऑफ ऑर्थोग्राफिक्स एंड आइसोमेट्रिक। ऑर्थोग्राफी मीन्स क्या होता है? ऑर्थोग्राफी मीन्स होता है जिसमें आप केवल 2 व्यू ही देख सकते हो किसी पार्ट का। वो मैं बाद में बताऊंगा डिटेल में आपको क्या होता है ऑर्थोग्राफिक व्यू और आइसोमेट्रिक व्यू। इसमें आपने क्या रीड करना है? टू नो अबाउट द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, प्लेन्स, सॉलिड, ठीक है? ये सभी चैप्टर हमने रीड करने हैं। इसके बाद हमारे पास है सेक्शन ऑफ सॉलिड और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ये सारा कुछ हमने वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? और इसके बाद जो आपकी ड्राइंग है वो आप फिर अगर जहां पर आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे ड्रॉ करनी है, समझ में आ जाएगी कि कौन कौन सी लाइन कहाँ पे कैसे यूज होती है, कैसे ड्रॉ करनी है, फिर आप उसको अपने कैड सिस्टम पे भी, ऑटोकैड सिस्टम पे भी यूज कर सकते हैं। तब आप जाके उसको समझ पाओगे। अगर आप डायरेक्ट ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे आपको मैं कहूँ कि ये ड्रॉ करना है तो आप कभी भी ड्रॉ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको बेसिक चीज पता ही नहीं होगी, ठीक है? तो जो सिलेबस है बेटा इसका, ये सिलेबस है पूरा ऑल अबाउट सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग ड्राइंग है, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, ठीक है? फिर है सिंबल एंड कन्वेंशन इन ड्राइंग प्रैक्टिस, फिर टाइप्स ऑफ लाइन कितनी तरह की है ये है। फिर आगे हमारा सेकंड चैप्टर जो है उसमें आ जाता है हमारा थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितनी तरह की होती है प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होती है, बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं उसके प्रोजेक्शन के, ठीक है? फिर हमारे पास जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है वो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट करने के वक्त हमें पहले उसका बेसिक समझना पड़ेगा, क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम जिसको समझ में आ जाएगा उसके लिए ड्राइंग बहुत इजी हो जाएगी कि कैसे हो टू मेक ओवर ड्राइंग इन फर्स्ट एंगल, in second angle, in third angle or in fourth angle. So there are 4 quadrant system in which we will make our drawing, but we will mostly prefer to make our drawing in second and fourth quadrant, first and in third quadrant only. We do not prefer to make our drawing in second and in fourth quadrant. Why? I will explain when I will start this chapter, okay? Then प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन HP प्लेन, BP प्लेन, ऑक्सिलरी प्लेन, ये सारा मैं उससे जब ये मैं चैप्टर शुरू करूंगा तब मैं ये आपको बताऊंगा।
उसके बाद है हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। प्लेन्स के बारे में सभी को पता है कि जिसकी एनीथिंग विच हैज ओनली टू डायमेंशन विद नेग्लिजिबल थिकनेस दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। सो इसमें भी आपको बताऊंगा कि डिफरेंस क्या होता है प्लेन और लैमिना में, ठीक है। तो उसकी जो कोई भी प्लेन है हमारे पास, जैसे कोई स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, कोई भी प्लेन है, किसी भी तरह की भी शेप है, उसकी डिफरेंट पोजीशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिंसिपल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन एज वेल एज योर वर्टिकल प्लेन। सो ठीक है, सो दिस विल ऑल आई विल टेल यू व्हेन आई विल स्टार्ट दिस चैप्टर। उसके बाद है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। सो प्लेन के बाद जो सॉलिड है उसमें क्या होता है, व्हाट इज सॉलिड, एनीबॉडी नो? सॉलिड क्या होता है बेटा? Solid is a 3D structure. वेरी गुड, जिसमें 3D डिमेंशन होती है, जैसे लेंथ, विड्थ और इसके साथ हाइट भी इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो वही है, पहले प्लेन था, इसके बाद सॉलिड आएगा। सॉलिड की क्या पोजीशन रहेगी विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल प्लेन्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन एज वेल एज वर्टिकल प्लेन। उसके बाद है सेक्शन ऑफ सॉलिड। सेक्शन ऑफ सॉलिड की क्यों जरूरत पड़ती है हमें, कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, जब हमने इसको मैन्युफैक्चर करना है तो हमारे पास कुछ मॉडल आ जाते हैं, तो हमने देखना होता है कि उसके अंदर क्या है एक्चुअल में। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, आपके पास जैसे जेब में एक पेन है, मेरे पास ये पेन है, अब इसके अंदर कौन सा रिफल है मुझे नहीं पता, या तो मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा, अगर ये ओपन नहीं होता तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सम कटर। तो वो जो होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हम यूज करते हैं, वो क्या करते हैं हम प्लेन, वो प्लेन के साथ हम ड्राइंग में शो करते हैं कि हमने इसको, इस सॉलिड पार्ट को काटा है कहीं से भी, उसको काट के हम उसका ऊपर वाला पोर्शन रिमूव करेंगे, देन ऊपर से देखेंगे तब हमें पता चलेगा, जब साइड वाला पोर्शन रिमूव करेंगे, साइड से देखेंगे कि उस पार्ट के अंदर क्या है। तो जिसके साथ हम कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, सेक्शन प्लेन, और इस जो भी पार्ट को कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेक्शनिंग पार्ट। ठीक है बेटा, तो जब ये चैप्टर शुरू होगा तब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस। डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस मोस्टली यूज होती है, जैसे आपकी शीट मेटल शॉप थी, वर्कशॉप थी ना, तो ये मोस्टली शीट मेटल शॉप के लिए यूज होती है कि उसके डिफरेंट पार्ट जब हम बनाते हैं तो कौन सा मेथड लगाते हैं तो वो कैसे नजर आते हैं। जैसे पेंटागन है, पेंटागन को आप एक साइड से ओपन कर दो, उसे किसी भी प्लेन के ऊपर आपने ओपन करना है तो उसकी शेप कैसे नजर आएगी, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट उसके बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में एक ही मेन डिफरेंस है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो जैसे मेरे पास सामने आपको क्या नजर आ रहा है, जैसे सपोज करो मेरे पास एक डस्टर है, डस्टर को अगर मैं इसका व्यू देखना चाहता हूं, इसकी प्रोजेक्शन जो है, अगर सामने मेरे पास ट्यूबलाइट है, सपोज करो ये एक सारे का सारा मेरे पास प्लेन है, इधर से लाइट आ रही है, इसकी प्रोजेक्शन कहां पे पड़ेगी, ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर पड़ेगी, इसकी प्रोजेक्शन कहां पे पड़ेगी, ब्लैक बोर्ड के ऊपर पड़ेगी। तो पर यहाँ पर मुझे कौन सा फेस नजर आ रहा है, ओनली एक ही फेस नजर आ रहा है, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू, अगर मैं टॉप से देखूंगा तो मुझे एक ही फेस नजर आएगा। इसका मतलब ऑर्थोग्राफिक प्लेन में आई कैन सी ओनली वन फेस इन ए सिंगल टाइम। बट अगर मैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात करता हूं तो उसमें क्या होता है, ये जो पार्ट रहता है मेरे पास, ये कुछ डिग्री पर टिल्ट होता है, 30 डिग्री टू इट्स बेस। जब ये 30 डिग्री टू इट्स बेस टिल्ट रहता है, जब मैं फ्रंट से देखूंगा इसको तो ये इसका मुझको फ्रंट पार्ट भी नजर आएगा, साइड व्यू भी नजर आएगा और उसका टॉप व्यू भी नजर आएगा सिंगल टाइम। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोग्राफिक एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो जब ये मैं चैप्टर शुरू करूंगा तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं सभी को, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बुक्स हैं, कुछ कौन कौन सी बुक्स है, जैसे नारायण केएल, ठीक है, इंजीनियरिंग ग्राफिक बुक है, टाटा मैक्रो हेल्थ की पब्लिशिंग कंपनी है इसकी, न्यू दिल्ली। दूसरी है पीएस गिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, यही हमें सिलेबस में लगती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग बाय इंजीनियरिंग ग्राफिक एंड ड्राफ्टिंग। तो ये किसके, कटारी एंड सन्स की है, दिल्ली की, ये पीएस गिल आपने फॉलो करनी है जो बुक है, ठीक है। नदर बुक्स है, रेफरेंस बुक है हमारे पास एनडी वन,
ठीक है। और नेक्स्ट में जैसे लोजेड वार्न है, बेटरोल ने, जीआर, ये सभी बुक्स है, पर जो मोस्टली है एनडी भट्ट है, पीएस गिल है और केएल नारायण, पर हमने कौन सी फॉलो करनी है? पीएस गिल की। ठीक है। आगे है इसकी एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पे यूज होती है? इंजीनियरिंग ड्राइंग। अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो मोस्टली जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मोस्टली इट इज यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग टू मेक द पार्ट ऑफ मशीन्स, मशीन पार्ट, शीट मेटल वर्क्स, पाइप जॉइंट्स। ठीक है। सो इट इज ऑल यूज्ड इन दिस मैकेनिकल इंजीनियरिंग लाइन। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो उसमें ड्राइंग कौन कौन सी होती है? जैसे रोड की ड्राइंग होती है, बिल्डिंग की होती है, ब्रिजेस की होती है, डैम की होती है। ऐसी जो भी ड्राइंग है वो रिलेटेड टू है सिविल इंजीनियरिंग की। अगर मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की ड्राइंग की बात करता हूँ तो वो कहाँ पे यूज होती है? जैसे मोटर की ड्राइंग होती है, जनरेटर की होती है, पोल की होती है, ट्रांसफार्मर की होती है, वायरिंग डायग्राम होती है उनकी। तो ये सभी किसके अंडर आती है? इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक, इसी में जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी होते हैं, टीवी के, एलसीडी के, एलईडी के, कैलकुलेटर के, कंप्यूटर के, तो इन सभी में क्या होती है? ये सारी हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है। तो नेक्स्ट जो मैं पीपीटी शो करने जा रहा हूं आपको कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स उसके ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कंपोनेंट हैं, तो वो कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है। तो जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स और कंपोनेंट हमें चाहिए, लुक एट हियर। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है? जिसके ऊपर आप शीट लगा के, कोई भी इंजीनियर अपनी शीट को क्या करता है, जो आपकी A2 साइज ड्राइंग शीट होती है उसके ऊपर पेस्ट करता है विद दी हेल्प ऑफ पिंस के साथ, जहाँ आपके जो कोई भी ग्लू आती है, जहाँ ड्राइंग पिंस आती है। ठीक है। आजकल वो टेप, सेलो टेप चलती है, उसके साथ भी आप अटैच कर सकते हो अपनी ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। नेक्स्ट है ड्राइंग शीट। नेक्स्ट है मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेन ड्राफ्टर होता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में बहुत बड़ा उसका साइज होता है एज कंपेयर टू योर मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर किसके लिए होता है? ओनली फॉर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। तो मिनी ड्राफ्टर जो यूज होता है वो सभी के पास रहना चाहिए, बिकॉज अगर आप मिनी ड्राफ्टर यूज करते हो तो उसके साथ जो आपकी ड्राइंग है बहुत इजी हो जाती है। आप अगर दो पैरेलल लाइन लगानी है, किसी एंगल पे लाइन लगानी है, जहाँ कोई लाइन को रोटेट करके दिखाना है, तो विद द हेल्प ऑफ मिनी ड्राफ्टर किसी भी एंगल पे आपने लाइन लगानी है, तो इट इज वेरी इजी और वेरी फास्ट। यू कैन मेक योर ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ दिस मिनी ड्राफ्टर। नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में क्या क्या रहता है? जैसे सभी को पता है कंपास क्या होती है, कंपास का क्या काम होता है? डिवाइडर होता है। ठीक है। डिवाइडर है हमारे पास। आगे स्केल तो सभी के पास रहना चाहिए, प्रोटेक्टर जैसे एंगल मेजर करना है कुछ भी हमने। ठीक है। कंपास का पता है सर्कल लगाने के लिए काम में आती है। ये लॉन्ग बो कंपास भी होती है, शॉर्ट बो कंपास भी होती है, बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल लगाने के लिए। डिवाइडर जो होते हैं, ठीक है, फ्रेंच कर्व होती है, वो मैं आपको विद द हेल्प ऑफ दिखाता हूँ फिगर के साथ। सबसे पहले जो है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड कुछ ऐसी शेप रहती है। ठीक है। ड्राइंग बोर्ड मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द टेबल विद वर्किंग एज। ये जो होते हैं साइड पे, ये वर्किंग एज होते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं? अटैच। ऐसा एक बोर्ड रहता है, इसके ऊपर हम क्या अटैच करते हैं? शीट को। और जो हमारा मिनी ड्राफ्टर होता है, इसको हम इसके ऊपर अटैच करते हैं। ठीक है। वो कैसे अटैच करना है नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताता हूँ वो आपको। तो जो ड्राइंग बोर्ड रहता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन में राइज इन योर ड्यूरिंग वाइवा वॉइस और इन योर पेपर, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस, व्हाट इज द साइज ऑफ योर ड्राइंग बोर्ड। तो ड्राइंग बोर्ड के जो साइज, अलग अलग साइज हम यूज करते हैं। जैसे B0 साइज है, वेरी बिग साइज, उसका लेंथ रहती है 1000, लेंथ है विड्थ एंड लेंथ, विड्थ 1000 है, लेंथ जो है 1500 रहेगी, ये उसका साइज रहता है। ठीक है। ड्राइंग बोर्ड का अगर B1 टाइप ड्राइंग बोर्ड की बात करूं तो उसका साइज ये रहता है 1000 इंटू 700 मिलीमीटर। अगर B2 टाइप साइज की बात करता हूं तो उसका जो रहता है लेंथ और विड्थ 700 बाय 500 मिलीमीटर। अगर B3 टाइप की बात करता हूं तो उसका ये साइज रहता है। तो ये बेटा ड्यूरिंग वाइवा वॉइस और ड्यूरिंग योर पेपर ये क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट विल बी द साइज ऑफ योर ड्राइंग बोर्ड B2 टाइप शीट।
तो ऐसा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने ये डायरेक्ट आंसर देना है कि उसका जो साइज रहता है वो ये रहता है 700 इंटू 500 मिलीमीटर। तो ये साइजेस कुछ है जो आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो नोटेशन यूज की गई है B0, B1, B2, B3, इसके जगह आप D0, D1, D2, D3 भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों नोटेशन यूज होती है इसमें, ये ड्राइंग बोर्ड के साइजेस से। जैसे ये है मिनी ड्राफ्टर की पूरी, जो मिनी ड्राफ्टर क्या होता है, ये ऊपर जो वाला जो एरिया क्लैंपिंग स्क्रू बोलते हैं इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये जो क्लैंप है ये ओपन हो जाएगा। इसको हम अपने ड्राइंग बोर्ड के ऊपर लगा लेंगे और इसको टाइट कर देंगे, क्योंकि ये ऊपर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये जो दो नीचे लेग्स नजर आ रही है इसको बोलते हैं 2 पैरेललोग्राम ऑफ बार्स। ठीक है, जो किसी भी एंगल पे इसको क्या करने में, रोटेट करने में मदद करता है। और नीचे एक आप देखे हो राइट एंगल एक क्या लगा रहता है, स्केल लगा रहता है नीचे जो आपको नजर आ रहा है, और इधर जो है एक डिवाइडर लगा रहता है। ठीक है, जिसके ऊपर एंगल रहते हैं, जिसके साथ आप कोई भी लाइन किसी भी एंगल पे भी बना सकते हो, 2 पैरेलल लाइन इजीली ड्रा कर सकते हो, और जो आपकी ड्राइंग है वो बहुत फास्ट ड्रा कर सकते हो एज कंपेयर टू योर नॉर्मल स्केल। ठीक है, तो इसके साथ ही आप अपनी जो भी ड्राइंग करनी है मिनी ड्राफ्टर के साथ ही आपने ड्राइंग अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर करनी है। जैसे ये बताया गया है कि यहाँ पर ड्राफ्टर ऊपर हिंस होता है, और ये वर्किंग एरिया है जहाँ पर शीट लगती है, ये देखो साइड पे भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी वही सेम है जो मैं अभी बता रहा था कि कैसे यूज करना है, कैसे हिंज हुआ है ऊपर ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, उसके साथ ये शीट है, शीट को कैसे फिक्स किया विद द हेल्प ऑफ सेलो टेप, और उसके साथ आप काम कर रहे हैं ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। ठीक है, ये मोस्टली जो है टी स्क्वायर जो मोस्टली है वो यूज होता है आर्किटेक्चर ड्राइंग में, जहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए मोस्टली। ठीक है, ये जो है डिवाइडर है जो नीचे नजर आ रहा है। ठीक है, और ये जो साइड पे आपको कर्व सी नजर आ रही है, ये देखो बेटा, ये इसको बोलते हैं फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व क्या होती है, फ्रेंच कर्व में कोई भी किसी तरह की भी कर्व लगानी है तो इसको वहां पे रख के ड्राइंग के ऊपर जहां पर भी फिट आ रही है इसके साथ हम कोई भी कर्व लगा सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये वहां पे यूज आती है। नीचे जो है ये क्लैंप है या सेलो टेप है, जिसके साथ हम क्या करते हैं, अपनी ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर अटैच करते हैं। ठीक है, ये सेट स्क्वायर के बारे में तो सभी को पता है कि किसी भी एंगल पे कोई ड्रा करनी हो 30 डिग्री पे, 15 डिग्री पे, तो हम इसके साथ हम ड्रा कर सकते हैं 45 डिग्री पे। और ये जो शीट है जो स्टैंडर्ड साइज है, ISO स्टैंडर्ड साइज है ड्राइंग शीट की, तो ये जो है A0 है, उसका जो अनट्रिम्ड को रहने दो, ये वाले साइज आपने याद करने हैं ट्रिम्ड टाइप। इसका जो साइज रहता है 841 इंटू 1189 मिलीमीटर, लेंथ और विड्थ ये दोनों गिवन है। A1 शीट का जो साइज है वो कितना रहता है 841 इंटू 594। A2 टाइप शीट है 594 इंटू 420, जो मोस्टली हम अपने ड्राइंग स्टूडेंट यूज करते हैं A2 टाइप। A3 जो रहती है A0 और A1 जो है बड़े बिग साइज रहते हैं, ये मोस्टली इंडस्ट्री में यूज होते हैं। ठीक है, ट्रिम्ड साइज क्या होता है सर? ट्रिम्ड साइज होता है, जैसे बड़ी शीट है हमारे पास, जब हम उसको फोल्ड करते हैं कुछ भी करते हैं तो उसके कॉर्नर जो होते हैं वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, तो हम उसको थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर लेते हैं, उसका साइज कम कर लेते हैं। जैसे ये ओरिजिनल साइज ये था, पर उसको काट के ISO स्टैंडर्ड ने क्या किया कि जो ISO स्टैंडर्ड ट्रिम्ड में ही आपने ड्राइंग बनानी। पहले जो आती है शीट बड़ी आती है थोड़ी सी, जब वो पूरी रोल में आती है तो उसको क्या करते हैं, बाद में कट करके जब हम पहुंचाते हैं कहीं पे तो उसके किनारे क्या हो जाता है, कट थोड़े थोड़े फटने शुरू हो जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, ट्रिम कर देते हैं, काट देते हैं साइड से, तो छोटे करके उसको ट्रिम्ड करके हम क्या बनाते हैं, एक जो ISO स्टैंडर्ड होता है वो एक्चुअल साइज में आ जाती है शीट, और उसके जो साइजेस है वो ये ट्रिम्ड टाइप शेप रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ट्रिम्ड टाइप बोलने की इधर जरूरत नहीं है, आपने बस ये कहना कि जो ISO स्टैंडर्ड है वो ये है 841 इंटू 1189, और जो A4 साइज है वो कितना होता है 210 इंटू 297। A4 साइज की कोई एग्जांपल देगा मुझे आप में से?
तो वो जो हमारे Drawing क्वेश्चन sheet पेपर मिले थे पेपर सर, वो जो रहते हैं जो सर Xerox प्रिंट आउट जो निकालते हैं। करवाते हैं हम सब नॉर्मल। तो ये जो जेरॉक्स करवाते हैं ना, वही तो है A4 Print size? out। बिल्कुल जो जीरोक्स Yes, yes। करते हो आप वही पेपर है। अगर जेरॉक्स पेपर, कौन सा बेटा? जेरॉक्स पेपर, हाँ A4 पेपर। हाँ A4, उसे A4 बोलते हैं। एक और बात देखो, जब मैं A4 का साइज डबल कर देता हूँ, 210 है, यहाँ पर 420 हो जाएगा। उसको मैं डबल कर दिया तो वो क्या हो जाएगा A3। अगर A3 को मैं डबल कर दूंगा तो ये 297 है, तो ये 594 हो जाएगा, तो ये A2 बन जाएगा। अगर 420 को यूज कर डबल करूंगा तो 840 आना चाहिए, 841 बनता है इसका, तो इससे जस्ट डबल हो जाता है। इसका मतलब डबल होता जाता है शीट जो है, तो ये स्टैंडर्ड साइज है, ISO स्टैंडर्ड बनता। ठीक है, ये शीट के साइजेस है। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही राइज होगा पेपर में, in your paper or during your viva wise this question may arise, what will be the size of A2 type sheet, A3 type sheet and A4 type sheet. Then you have to mention this, what is its length and what will be its breadth. So you have to mention this. If I will ask what will be the size of A2 type sheet, then you have to give the answer 594 into 420. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ISO इंडियन स्टैंडर्ड जो होते हैं उसके मुताबिक शीट का साइज क्या रहता है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है लेआउट ऑफ द ड्राइंग। ये मैं आपको बताता हूँ शीट के ऊपर ही, जो वैसे एक्चुअल ISO स्टैंडर्ड के मुताबिक जो आप स्टूडेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो वो मैंने बता दिया A2 होता है, उसके नीचे एक टाइटल बॉक्स होता है। टाइटल बॉक्स भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि उसमें जैसे कंपनी में रहता है, तो कंपनी में क्या होता है कि टाइटल ब्लॉक में उसकी पार्ट की जो भी बन रहा है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन सा पार्ट है, उसकी डिमेंशन क्या है, कौन से एंगल में बना हुआ है। ठीक है, कौन सा स्केल यूज किया गया है, कौन सा मटेरियल उसमें यूज हो रहा है, कौन सी कंपनी में बन रहा है, किस डेट को शुरू है, इसका मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पार्ट। ठीक है, टाइटल ब्लॉक बॉक्स से जो बनता है। पर अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या होगी, बताओ? जैसे हम लोग ऑर्थोग्राफी कर रहे हैं या आइसोमेट्रिक कर रहे हैं या लेटरिंग कर रहे हैं, यही सब टाइटल बॉक्स में लिखना होगा। ये टाइटल ब्लॉक में लिखोगे, फिर टाइटल ब्लॉक में ये भी लिखोगे कि वो किसने बनाई है, स्टूडेंट का नाम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, किस डेट को शुरू की है उसने, कौन से स्केल पे बना रहा है, कौन से एंगल में बना रहा है, किसने चेक किया है और कितने उसको मार्क्स दिए हैं। सारी की सारी इंफॉर्मेशन ही इस टाइटल ब्लॉक में है। ठीक है बेटा, तो जब मुझे मैं सिखाऊंगा इसके बाद लेटरिंग के बाद, अब आपको ये पूरी तरह समझ में आएगा। ये होता है ड्राइंग शीट। तो कैसे आपने ड्राइंग बनानी है, ये बाहर वाला पोर्शन भूल जाओ, उसके अंदर 10 mm का आपने लगाना है। यहाँ पर ये जो है मार्जिन लाइन लगानी है अंदर इसके 10 mm की, उसके अंदर ये टाइटल ब्लॉक रहता है। वैसे जो स्टैंडर्ड साइज है टाइटल ब्लॉक का वो होता है 165 into 85 मिलीमीटर, पर जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या करते हैं कि 180/65 भी आप कर सकते हो, वैसे मोस्टली हम यूज करते हैं 150/50। ठीक है, तो ये मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा जब शुरू करेंगे। अब उसके बाद है कि हम कौन सी पेंसिल यूज करते हैं। पेंसिल तो आपने पहले क्या कितनी देखी होगी, HB पेंसिल देखी होगी, है ना। पर अब ड्राइंग में देखो कितनी तरह की पेंसिल है। ड्राइंग में देखो B से स्टार्ट होकर 2B, 3B, 4B से लेके 7B तक पेंसिल है। HB से लेके H, 2H, 3H अप टू 9H, तो ये सारी पेंसिल्स हैं। ठीक है, ये जो B से लेके 7B तक क्या होती है, ये सॉफ्टेस्ट पेंसिल होती है। जैसे B कम सॉफ्ट होगी, 2B ज्यादा सॉफ्ट होगी, 7B इज द मोस्ट सॉफ्टेस्ट पेंसिल। मोस्ट सॉफ्टेस्ट पेंसिल, सॉफ्टनेस भी बढ़ती है और ब्लैकनेस भी बढ़ती जाती है जब हम इधर को मूव करते हैं B से लेके 7B की तरफ। पर अगर हम H से लेके 9H की तरफ मूव करते हैं तो उसकी क्या होती है, H क्या है, उसकी हार्डनेस, पेंसिल की क्या है, हार्डनेस। तो इसका मतलब H, 2H, 9H इसकी हार्डनेस इंक्रीज हो रही है। अगर मैं इधर को मूव करता हूँ, 9H इज दी हार्डेस्ट पेंसिल। जो 9H है वो हार्डेस्ट पेंसिल है। अगर हार्डनेस बढ़ेगी तो वो क्या होती जाएगी, डल होती जाएगी।
विच अगर बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ आप लिखोगे बहुत ही आपको डल सा नजर आएगा, पूरा डार्क नजर नहीं आएगा, ठीक है, बहुत लाइट नजर आएगा, तो वो क्या होती है, हार्डनेस उसकी इंक्रीज हो रही है। तो डिफरेंट लाइन में हम यूज करते हैं, पर मोस्टली जो पेंसिल हम यूज करते हैं वो कौन सी होती है, HB, H और 2H पेंसिल। ये 3 तरह की पेंसिल है जो मोस्टली हम यूज करते हैं। इसके साथ ही हम पेंसिल को 4H भी बना सकते हैं, 6H भी बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है तो उसको यूज कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो ये 3 पेंसिल मोस्टली आपके पास होनी चाहिए, H, 2H और HB। HB जो है मोस्टली हम लेटरिंग में जैसे करने जा रहे हैं तो लेटरिंग में हम इसको यूज करें, ठीक है। तो ये बताया गया है कि कैसे है उसकी। H है, H से लेके 9H तक हार्डनेस इंक्रीज हो रही है, F से लेके B से लेके 7B तक उसकी क्या हो रही है, सॉफ्टनेस इंक्रीज हो रही है। ज्यादा डार्क है जो लेस डार्क होती है H में, ठीक है। तो ये बताया गया कि कौन सी पेंसिल अगर मैं उसका रिफल जो है उसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा रखूं, उसकी कम रखूं तो कहां कहां पे वो यूज हो सकती है, ठीक है। ये बाद में जब आप करोगे तब पता चलेगा। अब जो नेक्स्ट मैं कराने जा रहा हूं, मैं सभी अपने ग्राफ पेपर सभी के पास रहने चाहिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वेरी बेसिक लेटरिंग। कौन सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, लेटरिंग का, ठीक है। तो आज हम करेंगे लेटरिंग होती क्या है। इट इज सिंपल आर्ट ऑफ राइटिंग अल्फाबेट्स और न्यूमरल फ्रॉम A to Z और 1 to 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0 is known as lettering, ठीक है। So it is lettering के साथ क्या होता है, look at here, it is the important part of drawing and is used to write letters, dimensions, notes and other necessary information required for complete execution of machine or structure, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन है उसको लिखना है विद द हेल्प ऑफ सम लेटर। डायमेंशन क्या होती है कि उसकी लेंथ कितनी है, उसकी जो पार्ट बनाने जा रहे हो उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, अगर उसमें होल है तो होल का डायमीटर कितना है, उसका एज है, कॉर्नर है, तो उसकी क्या डायमेंशन है। तो सारी इंफॉर्मेशन जो है विद द हेल्प ऑफ लेटरिंग या न्यूमरल्स हम प्रोवाइड करते हैं और विद सिंबल्स हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। गुड लेटरिंग के लिए क्या होना चाहिए कि पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कोई भी लेटर है उसकी शेप और साइज कैसा होगा, ठीक है, किस ऑर्डर में उसको बनना है, अगर वर्टिकल है या इंक्लाइन टाइप लेटरिंग है तो उसको किस ऑर्डर में बनना है, एंगल में बनना है या वर्टिकल बनना है। नॉलेज ऑफ जनरल कंपोजिशन ऑफ लेटर, ठीक है, उसको वर्ड में कैसे कन्वर्ट करना है लेटर में को, और वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ गुड लेटरिंग, ठीक है। आगे जैसे हमारे पास जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि टाइटल ब्लॉक है हमारे पास। टाइटल ब्लॉक में कई चीज ऐसी है जिसको मेन हेडिंग बोलते हैं, उसके बाद सब हेडिंग आते हैं, उसके बाद हमारे पास नोट्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मेन हेडिंग जो है उसको हम कितने में मैक्सिमम साइज में लिखने की कोशिश करते हैं, 6 8 10 12 एंड 14 भी है, 14 तक आप जा सकते हो। जो सब टाइटल है उसको आप 6 से लेके 10 तक जा सकते हो, ठीक है। 8 है, 10 भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, 10 तक आप जा सकते हो। जो रेस्ट ऑफ एवरीथिंग यू हैव टू राइट अप टू 2 3 4 एंड 5 mm, इससे ज्यादा या बड़ा आप नहीं लिख सकते, ठीक है। ये ISO स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। आगे हमारे पास लेटरिंग कितनी तरह की होती है। लेटरिंग जो है बेटा हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लेटरिंग है। गोथिक लेटरिंग है, रोमन लेटरिंग है, फ्री हैंड लेटरिंग है। गोथिक लेटरिंग जो होती है, द लेटरिंग इन विच ऑल द अल्फाबेट आर ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ और थिकनेस इज नोन एज गोथिक लेटरिंग, जिसकी थ्रू आउट ABCD जो ए को ड्रा करना है उसकी विड्थ और थिकनेस क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए थ्रू आउट, ठीक है, योर ड्राइंग। तो उसको क्या बोलते हैं हम, गोथिक लेटरिंग। गोथिक लेटरिंग 2 तरह की होती है, लुक एट हियर, वर्टिकल और इनक्लाइन टाइप। वर्टिकल को हम अपराइट भी बोलते हैं और इनक्लाइंड को इटैलिक टाइप भी बोलते हैं, 2 तरह की होती है। वर्टिकल में क्या होती है, पहली क्या है, सिंगल स्ट्रोक, फिर डबल स्ट्रोक, फिर लोअर केसेस। इनक्लाइंड में भी सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक और लोअर केसेस। सिंगल स्ट्रोक क्या होता है बेटा, कोई बताएगा मुझे।
सिंगल स्ट्रोक? क्यों भाई? नहीं पता सर। सिंगल स्ट्रोक मीन पेंसिल की सिंगल स्ट्रोक के साथ विदाउट पिकिंग अप योर पेंसिल। ओके, एक बार बस ट्रेस करना है। हाँ, एक बार ही ट्रेस करना है बस, ठीक है। तो जैसे मैं चौक के साथ लिखता हूँ वो सिंगल स्ट्रोक है। डबल स्ट्रोक का क्या होगा, तो उसमें कुछ मैं थिकनेस दे रहा हूँ, वही लाइन को मैं 2 बार बना रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगी, डबल स्ट्रोक हो जाएगी, ठीक है। लोअर केसेस क्या है, लोअर केस लेटरिंग है, एक कैपिटल होती है दूसरी लोअर केस होती है, ठीक है। लुक एट हियर, जे वर्टिकल गोथिक लेटरिंग क्या होती है, जो नीचे को 90 डिग्री पे इंक्लाइंड रहती है बेस के, उसको क्या बोलते हैं हम, वर्टिकल गोथिक लेटरिंग। इंक्लाइन टाइप जो रहती है उसमें क्या होता है, वो बेस के कितनी डिग्री, जहां पर जो है वो 75 डिग्री इंक्लाइंड रहेगी बेस की, उसको क्या बोलते हैं, इंक्लाइन टाइप और इटैलिक टाइप, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही शुरू करने जा रहे हैं आज टुडे, वर्टिकल गोथिक लेटरिंग, ठीक है। सभी के पास ग्राफ पेपर है, मैं ड्रा करने जा रहा हूँ ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो सभी ने साथ साथ ड्रा करना है बेटा, ये वाला वो भी करने जा रहा हूँ। सर ग्राफ पेपर नहीं है। ग्राफ पेपर नहीं है तो बेटा है ना, ठीक है बेटा, 2 मिनट वेट करो, मैं अभी आपको ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। ओके सर। रणधीर भाई, क्या हुआ विशाल, क्या हुआ रे? कहाँ गए रणधीर भाई बोला। तब विशाल कैसे हो? यार तबीयत खराब है। तुम साला कोरोना लेके हो क्या? कोरोना से बच के रहना। यार और फरदीन हाँ बोलो चांद। क्या हो रहा है? अभी सूरज को देख रहे हैं। अच्छा, कहाँ भाई? घर पे। घर आ गए? हाँ घर आ गए उसी दिन, मतलब 3 दिन लगा आने में। फैजान फैजान अभी चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में हो, क्या कर रहा है यार? कोरोना खोज रहा है, अभी तक मिला नहीं उसको। कोरोना का पेशेंट खोज रहे हैं कि वो बोला देख देख लेंगे उसके बाद आएंगे। हाँ, बना लिए? क्या रे? क्या दिया था बनाने के लिए? कुछ नहीं। क्या चल रहा है? बताएगा खाली डिस्कस। अभी डिस्कस चल रही है। गुड नहीं है। तुम बोलते क्या, तुम्हारा आवाज सही से नहीं आ रहा है। प्रेजेंट नहीं था क्लास लगता करके क्या? जा हो रहा गया। बोलना तुम सो के थे क्या मोबाइल ऑन क्या? करके? अरे क्लास सो हम के लेट थे से क्या? ज्वाइन किए। क्लास लेट से ज्वाइन किए। इंतजार करो, सब समझ में आ जाएगा। क्या होगा? मुन्ना कुमार ज्वाइन हो गया। दवा लाने गया था भाई। किस चीज का रे? कोरोना हुआ क्या है?
ना बुखार लग गया था, उधर था बुखार लग गया था बहुत जोर से। दूरी बना के रहना सॉरी थोड़ा। देवर लानी पाओ। पता ना कोरोना का है। लग रहा मुकेश कुछ बोलने चाह रहा है। हाँ मुकेश भाई। मुकेश भाई मुकेश भाई बोल दीजिए कुछ। म्यूट नहीं कर सकते हो माइक। हाँ बेटा, जिनके पास ड्राइंग ग्राफ पेपर है, इनके किनके पास नहीं है बेटा? कितने स्टूडेंट हैं? सभी के पास है कि नहीं? नो सर। चलो देखो कैसे आपने पहले ग्राफ पेपर कैसे बनाना है। यस सर ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर है वो ठीक है, जिनके पास नहीं है जैसे आपकी कॉपी है उसके ऊपर ये 2 लाइनें तो लगी हुई है ना, ऐसी कॉपी है ना आपके पास, है ना? यस सर। हाँ बेटा, इसको बोला करो यार, मजा आता है। ऐसे आपके पास कॉपी है। अब हम जो लेटरिंग करने जा रहे हैं उसकी रेशियो क्या है? उसकी रेशियो हम यूज करें 7:5। 7:5 मीन 7 is the width of your letter and 5 is your width of 7 is the height of your letter and 5 is the width. ठीक है, this is your 7:5 ratio. Now 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने क्या करना है? सेम एक लाइन इधर लगानी है, जितनी ये हाइट है इसकी उतने ही आपने ऐसे करके एक ग्राफ पेपर बना लेना कॉपी के। सभी ने ड्रा करते जाओ साथ साथ में। भैया ये सभी ने ड्रा करना है, ड्रा इधर करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। सॉरी सर, एक बार समझ नहीं आया। समझ नहीं आया। बेटा क्या कर रहा हूँ, ये लाइन नहीं है अपनी कॉपी के ऊपर, ये ऐसे जो कहते हैं 1 2 3 4 ऐसे लाइन लगी हुई है ना अपनी कॉपी के ऊपर। यस सर। हाँ, इसको क्या करना है? वो जितनी ये एक लाइन है और दूसरी लाइन के बीच में जितनी डिस्टेंस है, इधर वर्टिकल भी आपने, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल भी आपने ऐसी लाइन लगानी है उतनी ही डिस्टेंस के दूरी पे। वो क्या बन जाएगा? आपका ग्राफ पेपर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे लाइन लगाते जाना है तो ये क्या बन गया? आपका एक ग्राफ पेपर बन गया। तो कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या बन गया? आपका ग्राफ पेपर बन गया। समझ आ गया बेटा? यस सर। ऐसा सभी ग्राफ पेपर। अब यहाँ पे आपने नंबरिंग करनी है इस ग्राफ पेपर के ऊपर 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 ब्लॉक ले लिए इधर से, मैंने इधर से नीचे से 0 1 2 3 4 5। तो मैंने कौन सी रेशियो यूज की यहाँ पर? 7:5। 7:5। 7 क्या है? हाइट है, और 5 क्या है? इसकी विड्थ है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट राइट वेरी फर्स्ट लेटर ए। हाउ टू राइट ए? लुक एट हियर ऑन द ब्लैक बोर्ड। पहले हमने क्या करना है? ये 5 ब्लॉक यूज करने हैं विड्थ के 1 2 3 4 5। ऊपर से मैंने लेने हैं 1 एंड 2 के बाद 2 एंड हाफ। जहां पर एक मैंने क्या लगा दिया? डॉट। 2 एंड हाफ के बाद मैंने एक डॉट ऊपर लगा दिया। इधर नीचे मैंने एक स्टार्टिंग के ऊपर लगा दिया डॉट, और एक 5 के ऊपर डॉट लगा दिया। नाउ आई विल ज्वाइन ऑल these 3 डॉट विद द हेल्प ऑफ ए
विद द हेल्प ऑफ योर ड्रॉपर और विद द हेल्प ऑफ योर स्केल। ठीक है, तो ऐसे आपने क्या करना है, यू हैव टू जॉइन ऑल दीज 3 पॉइंट्स। ओके, लुक एट इट। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये तीनों डॉट को ज्वाइन कर लिया। नाउ लुक एट हियर, फ्रॉम द बॉटम आई विल गो अप, 2 ब्लॉक में ऊपर जाऊंगा और जहां पर जाके मैं क्या करूंगा, एक सेंटर में लाइन ड्रा करूंगा ऐसे 2 ब्लॉक ऊपर जाके। तो दिस इज योर वेरी फर्स्ट अल्फाबेट ए। ये कौन सा अल्फाबेट है, ए। तो ये ड्रा करो सभी अपनी कॉपी के ऊपर। टू पे तो बहुत नीचे आ रहा है सर। ये बेटा आइसो स्टैंडर्ड जो है वो नीचे है, स्क्रीन के ऊपर भी देखोगे तो वही नजर आ रहा है आपको। 2 के ब्लॉक ऊपर जाके बस बनाना है, ये नहीं अगर आप 3 के ऊपर जाके बनाओगे तो ये गलत है, ये रॉन्ग मेथड है। एक्चुअल जो आईएसओ स्टैंडर्ड है, अगर ये मेथड आपको पता चल जाएगा तो आप कभी भी जो देखते हो बाहर कुछ भी एसी की लिखा होता है आपके कॉलेज का नाम भी, तो वो भी नीचे से 2 ऊपर ही जाएगा ऐसे, यहाँ पर नहीं होगा, सेंटर में नहीं होगा, वो नीचे देगा। ये हो गया सभी का, ये हो गया। यस सर, ए हो गया। हाँ, अब जैसे हमने दूसरा अल्फाबेट यूज करना है बी, तो बी कभी भी आपने साथ में नहीं करना, हमेशा कोशिश करो कि आपने 2 बॉक्स छोड़ने हैं, ए और डी के बीच में मिनिमम 2 बॉक्स की डिस्टेंस रखनी है मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 बॉक्स की रख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। आपने जब भी अपनी शीट के ऊपर लिख के मुझे चेक करानी है तो आपके ये सेंटर में जो डिस्टेंस है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें बी कैसे ड्रा करनी है, लुक एट हियर, हाउ टू ड्रा बी। फर्स्ट you have to draw the straight line from lower side, you will draw a straight line horizontal up to 3 box यहाँ तक, and from upper side you have to also draw horizontal line up to 3 box। 3 बॉक्स तक आपने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन लगानी है। फिर उसके नीचे आपने 2 बॉक्स आके यहाँ पर एक डॉट लगाना है, 1 और 2, यहाँ पर डॉट आ जाएगा और नीचे से मैंने ऊपर जाके एक डॉट लगाना है आफ्टर 2 ब्लॉक। ये सेंटर आ जाएगा मेरे पास, ऊपर और नीचे। पता चल गया सभी को, जहां से 3 बॉक्स इधर जाना है वहां से 2 ब्लॉक ऊपर जाके ये सेंटर आ जाएगा मेरे पास, ऊपर से नीचे आके 2 ब्लॉक, ये सेंटर आ जाएगा मेरे पास। अब मैंने कंपास लेनी है, कंपास के साथ ये सेंटर लेके मैंने क्या करना है, एक ऐसे 2 बाई 2 ब्लॉक की एक क्या लगानी है, आर्क लगानी है नीचे से और ऊपर से ऐसे। 1 मिनट सर, करो करो बेटा, आराम से करो। नीचे से और ऊपर से ऐसे दोनों साइड पे आपने क्या लगानी है, आर्क लगानी है। और जो जहां पर दोनों कट कर रहे हैं, जहां पे आगे, ये दोनों जहां पे आगे कट कर रहे हैं वहां से आपने एक स्ट्रेट लाइन पीछे को लेनी है। तो ये क्या बनेगा आपका, लेटर बी, अल्फाबेट बी। सर रिपीट कर दो। रिपीट कर रहा हूं, यहां से मैंने स्टार्ट किया, तो यहां से लोअर साइड पे लूंगा, ये फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, 3 ब्लॉक तक मैंने एक स्ट्रेट लगाई, लाइन नीचे लगाई है और 3 ब्लॉक तक एक स्ट्रेट लाइन ऊपर लगाई है। तो जहां पर ये एंड हो रही है 3 ब्लॉक के साथ, वहां से मैं क्या कर रहा हूं, आई एम कमिंग डाउन साइड फॉर 2 ब्लॉक एंड आई विल जस्ट पुट ए डॉट ओवर हियर। 2 ब्लॉक नीचे आके मैंने क्या किया, एक डॉट लगा दिया। नीचे से भी मैंने क्या किया, आफ्टर 3 ब्लॉक वहां से मैं ऊपर जाऊंगा, 2 ब्लॉक, एक डॉट यहाँ पे लगा दिया। ये सेंटर है आपका, ठीक है। तो ये सेंटर लेके आपने कंपास के साथ क्या करना है, एक सेमी सर्कल करना है। यू हैव टू ड्रॉ सेमी सर्कल विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट फ्रॉम एट लोअर साइड एंड एट अपर साइड, बोथ साइड। सर कंपास कितने खोलने हैं? कंपास बेटा 2 बाई 2 ब्लॉक की, यहां से, ठीक है सर। 2 बाई 2 ब्लॉक की कंपास बोर्ड के ऊपर भी एक सेमी सर्कल का, वो नीचे भी, जहां पर आके दोनों ज्वाइन हो रहे हैं वहां से आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है आपको दिखता है। दिस इज ऑल योर लेटर बी।
यस सर, हो गया। अब बेटा ये तो क्या कौन सी लेटर है, आप ये देखो मैंने आपको दो तरह की लेटरिंग बताई थी, एक थी सिंगल स्ट्रोक, एक थी डबल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक तो ये लेटरिंग है क्योंकि ये सिंगल स्ट्रोक विद द हेल्प ऑफ सिंगल स्ट्रोक ऑफ योर पेंसिल, दिस इज मेड विद द हेल्प ऑफ योर सिंगल स्ट्रोक ऑफ योर पेंसिल, तो दिस इज लेटरिंग इज कॉल्ड योर सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग। अगर आई विल टॉक अबाउट योर दिस डबल स्ट्रोक लेटरिंग, तो डबल स्ट्रोक में क्या होगा, लुक एट हियर, साथ साथ में डबल स्ट्रोक भी करते हैं। एक नीचे ड्रा कर लो ऐसा ही बॉक्स, जल्दी करिए आप, उसके नीचे ही एक ऐसा बॉक्स ड्रा करो, द नेक्स्ट पेज पे करो, जल्दी करो, हरी अप। सॉरी सर, एक बार फिर से। बेटा साथ साथ में डबल स्ट्रोक भी करते हैं, ये सिंगल स्ट्रोक है, डबल स्ट्रोक भी करनी है, इसलिए ऐसा ही ग्राफ पेपर एक बनाओ अपने कापी पे। जिनके पास ग्राफ पेपर है उनको बनाने की जरूरत नहीं है, जिनके पास नहीं है वो ड्रा करो एक और। सर जैसे मैं अपना 1 मिनट वीडियो ऑन कर रहा हूँ सर। सर जैसे कि सर ये सिंगल स्ट्रोक है तो ये भी 7x5 में बना है और डबल भी 7x5 में बनेगा। 7:5 बिल्कुल। ओके सर। सर मैंने सर जैसे ए और बी किया है तो इसी पे डबल स्ट्रोक कर देना है? नहीं, इसी के ऊपर नहीं करना बेटा, नेक्स्ट पेज पे करो। यही चीज दोबारा से डबल स्ट्रोक में बारे में बताने जा रहा हूँ ना, डबल स्ट्रोक ऐसा नहीं बनेगा, आपको पता चलेगा कैसे बनना, ठीक है? ओके सर, यही चीज दूसरा पेज से रिपीट कर देना है बस। बेटा मैं बताने जा रहा हूँ ए कैसे डबल स्ट्रोक में बनती है और सिंगल में कैसे बनती है, बी सिंगल में कैसे बनती है, बी डबल में कैसे बनती है, सी सिंगल में कैसे बनेगी और सी डबल में कैसे बनेगी। ए टू जेड सिंगल भी करनी है, ए टू जेड डबल स्ट्रोक भी करना है, ठीक है? ओके सर। हाँ, अब डबल स्ट्रोक की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सर बोलो बेटा। सर ये सिंगल स्ट्रोक जो अभी हमने किया है सर, बस 2 ही लेटर करना है, ए और बी। बेटा ए टू जेड करना है, मैं साथ साथ आपको डबल स्ट्रोक भी कराने जा रहा हूँ, समझ रहे हो? ओके सर। ध्यान से देखो, अब ये जैसे मेरे पास यहाँ पर एक ए बना होगा, इसको मैंने डबल करना है, तो डबल में मुझे क्या चाहिए, एक बॉक्स की थिकनेस चाहिए। बहुत इजी है बेटा, अगर एक दो समझ में आ गया तो आप खुद करोगे सारा कुछ डबल स्ट्रोक। मैं सिंगल में समझाऊंगा, आप डबल स्ट्रोक खुद करोगे, ठीक है? समझ लो कैसे करना है। अब सपोज मैंने इस ए को डबल स्ट्रोक में कन्वर्ट करना है, तो डबल स्ट्रोक का क्या मतलब है यहाँ पे कि मुझे एक बॉक्स की थिकनेस चाहिए, एक बॉक्स की थिकनेस चाहिए, तो ये 2 पॉइंट ये नीचे ले लिया मैंने, एक पॉइंट एक मैंने इधर ले लिया। अब ये देखो ये सेंटर में है इस बॉक्स के, पर मुझे थिकनेस तो पूरी की चाहिए, ये वाली थिकनेस चाहिए, तो ये लाइन को मैं क्या करूंगा, रेज करूंगा, लुक एट हियर। तो इस लाइन को मैंने क्या किया, यहाँ पे रेज किया है, ये वाली। अब वही सेम मेथड है कि ये थिकनेस है, ये एक बॉक्स की थिकनेस है मेरे पास, नीचे भी एक बॉक्स की थिकनेस है, लास्ट में भी एक बॉक्स की थिकनेस है, ठीक है? अब ये जो 2 पॉइंट है मेरे पास, एक ये और ये दोनों मिलकर एक थिकनेस बना रहे हैं, नीचे भी 2 पॉइंट है, ये थिकनेस बन रही है, नीचे भी इधर भी 2 पॉइंट है, ये थिकनेस है एक बॉक्स की। अब जो इधर वाला पॉइंट है इसको मैं इस पॉइंट के साथ मीट करूंगा, ऐसे ऐसे ज्वाइन करा दिया, और उधर वाले पॉइंट को मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा दिया। अब ये जो पॉइंट है इस साइड पे, उसको मैं कहां पे ज्वाइन कराऊंगा, इस साइड पे। ये जो दूसरा पॉइंट है, ये 1 और 2 है समझाने के लिए, ये ए और बी है, ठीक है? अब मैंने क्या किया, बी वाले पॉइंट को मैंने 2 वाले पॉइंट के साथ मिलाना है विद द हेल्प ऑफ योर स्केल, ऐसे समझिए। ऐसे मैंने जो 4 है, 4 वाले पॉइंट को ऊपर वाले 1 के साथ मिलाना है विद द हेल्प ऑफ योर स्केल, ऐसे इनके साथ मिलाना है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आपने रेज कर देना है, और नीचे से एक ऊपर जाके जहां पर एक लाइन लगानी है, एक लाइन ये लगानी है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, लुक एट हियर। अगर मैं इसको बीच में से बताने की कोशिश करूं तो ये लेटर क्या बनेगा आपका, ये। पर आपने रेज नहीं करना है, आपने ऐसे ही शीट के ऊपर ड्रा करना है जैसे। तो ये डबल स्ट्रोक लेते हैं। डबल स्ट्रोक का मतलब आपने वो लेटर को कंप्लीट किया है। सर
डबल इसी पर ड्रॉ करना है या अलग से? अलग से, सिंगल स्ट्रोक की अलग शीट बननी चाहिए, डबल स्ट्रोक की अलग शीट बननी चाहिए। ठीक है बेटा? यस सर, यस सर। हाँ, ये मेथड समझा रहा हूँ मैं कैसे ड्रॉ करना है। ये समझ में आ गया सभी को? यस सर, ये समझ आ गया। हाँ, इसे ड्रॉ करके देखो आप, फिर समझ अभी आएगा। करना है सर? अभी अभी कर लो। अभी एक साइड पे करते जाओ ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बाद में। सर मैंने उसी पे ओवरराइड करके की है सर, समझ आ गया पूरा। इसे कर लो। चलो, मुझे नहीं कोई है, और नेक्स्ट टाइम जो शीट है वो अलग अलग ड्रॉ करके बतानी है आपने मुझे। ठीक है? ओके ओके सर। ये हो गया बेटा आप सभी का डबल स्ट्रोक? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। तो ए हो गया है। ये हो गया। चलो अब बी शुरू करते हैं। बी के लिए वही सेम मेथड है, बी तो बना हुआ है, ध्यान से देखो। अब मैंने क्या करना है, थिकनेस लेनी है, इसका मतलब ये थिकनेस मुझे चाहिए, एक थिकनेस ये चाहिए, ये दो लाइनें हैं, एक थिकनेस ये वाली चाहिए, ये दो लाइनें हैं। अब यहाँ पर सर्कल एक है और जो सेंटर है वो सेम रहेगा। पहला मैंने दो ओपन किया है बॉक्स, अब मैं एक बॉक्स ओपन करूंगा तो ये मेरे पास कुछ ऐसे आएगा। यस सर। एक ऊपर आ जाएगा, एक ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक है? और जो सेंटर वाली लाइन है वो रेज हो जाएगी, जहां पे आगे मीट करेगा ये ऐसे पीछे चला जाएगा। ये मेरे पास कौन सा लेटर बन गया? लेटर बी। ये समझाने के लिए रेज कर रहा हूं, आपने नहीं ग्राफ पेपर में से रेज करना होगा। ठीक है? ये मेरे पास क्या बन जाएगा? लेटर बी। समझ गए बेटा? यस सर। हाँ, ड्रॉ करो सर ये। हो गया सर। हो गया? वेरी गुड। अब बेटा नेक्स्ट लेटर की बात करते हैं, लेटर सी। अगर एक सी के बारे में पता चल गया आपको तो आप उसके साथ डी भी बना सकते हो, ओ भी बना सकते हो, बड़े लेटर बनते हैं। अगर मुझे एक समझ में आ जाए सी, सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक कैसे काम। नो बेटा लोग क्या है, सी के लिए मैंने क्या करना है, इधर से ऊपर से स्टार्ट करता हूँ।